वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल और खातिन। 15 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उसके के लिए मोनिका बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शशामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल नाद करणे, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला क्या तो बोले बाहुबली नमामि तारिणी त्रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हें देखा तुम्हें दी तुम्हें मरमा, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां। नमामि कमलां कमलां मधुरां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम भैया। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें वंदे मातरम के उद्घोष के लिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। और वंदे मातरम की शुरुआत करते हैं अनुभवों के संग। और वंदे मातरम की जो अनुभव है चौपाल के शुरुआती अनुभव, आज सबसे पहले चलते हैं जिनको चौपाल में सबसे पहले सुनते हैं उन्हीं के माध्यम से। चौपाल शुरू ही हुई थी, मीटिंग ऑन ही हुआ था कि उसी बीच में हमारी कोमल बहन की सासू माँ, आ जाओ कोमल बहन। कोमल बहन जी भैया, वंदे मातरम भैया। लेके आओ माता जी को सामने। जी आ रही हूँ। एक मिनट, कैमरामैन बन जाते हैं जरा सा। हाँ भैया। माता जी प्रणाम। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। वंदे मातरम। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ। कुछ नहीं, पता नहीं कहा जब एक बार पहली बार हो गया था तब मोनिका बिटिया ने बताया था कान खींचो, तब बहुत टाइम लगा था, तब 35 मिनट तब सही हुआ था। आज जल्दी सही हो गया। आज ज्यादा ही तेज से कान खींच दी ना बहू ने। नहीं, अब फिर दर्द 4-5 दिन तक दर्द होती है। अच्छा। और हाँ एड़ी को पटकी थी जोर से? एड़ी को पटकी थी। हाँ, पर तभी जल्दी हमको लगा था ठीक हुई हो। हाँ। एकदम 3 बार झटका ही सो लगो, वहां जान निकल जाए। और भैया तो आप आयु नहीं रहे हो, इधर ऐसे निकलिए हो, आए नहीं रहे हो, बताओ कत्ती गलत बात। हाँ हाँ। आता हूँ, चिंता ना करें। ठीक, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और अभी कोमल बहन की सासू माँ की नस चढ़ गई थी, तो नस चढ़ने का दर्द जिसको होता है उसी को पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं हुआ है उसे क्या मालूम कि नस चढ़ना होता क्या है। और जिसकी चढ़ जाए उसे उसी से पता चलता है कि नस चढ़ने के बाद कैसा असहनीय दर्द होता है। जब भी कभी नस चढ़ जाए तो सबसे पहले कुछ भी ना करें, आपको कुछ याद ना हो भाई, दोनों कान खींच के माफी मांगो, जबरदस्ती इतनी तेज खींचो। और अगर कोई माँ बहन हो तो उनकी कान की बालियां निकाल दो, नहीं तो पता चला जी कान तो वहीं रह गया, बाली नीचे आ गई कान फाड़ के। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखें। और अपने पैर की एड़ियों को जिस तरफ का हो उसकी उल्टी साइड का, क्योंकि उस साइड का उतनी जल्दी नहीं पटका जाता, लेकिन उल्टी साइड का बहुत तेज पटके। और सीधी साइड जिस जिस तरफ नस चढ़ी हो उसको भी पटकने का प्रयास करें, लेकिन सबसे पहले उसकी उल्टी साइड का। क्योंकि मान लिया कि मेरे इस पैर में चढ़ी है, इसकी एड़ी को पटकने में उस वक्त आपको महसूस नहीं होगा, या हाथ में हो या छाती में हो, पीठ में हो, कहीं भी हो। अगर नस आपकी चढ़ी हुई है तो उस तरफ को आपको पटकने या झटकने में बहुत देर लगेगी। उससे पहले उल्टी साइड पे जितना तेज झटक सकते हैं एड़ी को झटक दीजिए। मतलब बहुत तेज मारना है एड़ी को, पैर नहीं मारना है, एड़ी मारनी है। ठीक है। और कान खींचने हैं, ये दो सरल उपचारों से। और नियमित रूप से कुछ नहीं तो 2-3 चुटकी हल्दी या 2-3 चुटकी दालचीनी 1 कप पानी में उबाल के रात को सोने से पहले नियमित रूप से 10 से 15 दिन पी लें। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुद के ही अपने व्यक्तिगत अनुभव है। 2010 में मेरे इससे पहले बहुत ही नसें चढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ा 2016 में कि दालचीनी का पानी पीने से और हल्दी का पानी पीने से, तो मुश्किल से 7-8 दिन पिया था। उसके बाद से आज तक तो नस चढ़ती है, लेकिन कभी कभार चढ़ता है। भूले बिसरे, जो कहते हैं ना, भूले बिसरे गीत याद आते हैं, उस तरीके से भूले बिसरों की तरह आते हैं जी। और अब चलते हैं, अनमोल जोशी दीदी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अनमोल जोशी दीदी, माइक अनम्यूट करें। आपके मोबाइल पे मैसेज गया है, माइक। अनमोल जी, अनमोल जोशी दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। शायद ये माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं आपको इनका अनुभव बता दूं, शायद 1 मिनट देखता हूँ ये अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है।
क्योंकि थोड़ी देर बाद इनकी नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। चौपाल में लगातार नहीं जुड़ पाती, फोन गर्म हो जाता है। हाँ, इन्होंने बोला था मेरा फोन गर्म। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। अनम्यूट कीजिए, आपको मैसेज नहीं मिला? चलिए, कोई बात नहीं, आप अनुभव यहीं से बता दीजिए। आवाज आ रही है? ये दीदी बोल रही है चौपाल में आवाज सुनाई दे रही है किसी को? चैट बॉक्स में लिखें जरा, बोलना दीदी। बहुत कम। कम आ रही है? अच्छा, चलिए बोलिए फिर, जिसको जितनी सुनाई देगी देखते हैं। ठीक है भैया। हाँ जी। आ रही है भैया। हाँ भैया, वंदे मातरम। बाकी सबको भी वंदे मातरम। भैया, मेरी जो सासू माँ है, उनको डिलीवरी के बाद से ही जो यूरिन की थैली थी वो ढीली हो गई थी। तो एलोपैथी का इलाज करवाया था, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। और अभी 3-4 साल पहले आयुर्वेदिक भी लिया था, उससे थोड़ा आराम था। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब 3-4 महीने लेके। और अभी 1-2 महीने से उनको नीचे उठना बैठना ज्यादा हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। आ, रात को 3-4 बार वो यूरिन करके आते थे, फिर भी उनके कपड़े गीले हो जाते थे। लेकिन हफ्ते भर से आप आपने जो बताया था धातु जल लेने से और इलायची डालकर, उससे उनको 90% आराम है। धन्यवाद भैया। आपकी सासू माँ की उम्र कितनी है? उनकी 65 होगी। मतलब 65 साल की उम्र। और जब डिलीवरी हुई उसके बाद से यूरिन लीकेज की समस्या? जी भैया। यूरिन लीकेज ही हो जाता था ना, पता नहीं चलता हाँ, था, जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। निकलते हैं तो सही रहता है, कहीं बाहर जाते हैं तो। जी जी। नहीं तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई पानी गिरा दिया हो ऐसे। तो धातु स्रावी जल आप कैसे बना रही थी? भैया, उसमें 5-6 गिलास पानी डालती हूँ मैं। जी और उसके अंदर एक अंगूठी डालती हूँ सोने की, जी। और 5-6 सिक्के चांदी के, ठीक है। और एक तांबे का लोटा। ठीक है। और लोहे के लिए मैं एक जो ओखली होती है ना, अदरक कूटते हैं, हाँ जी हाँ जी। उसका वो नीचे वाला पार्ट वो डालती हूँ। ठीक है। रात को तो मैं तांबे वाले जग में ये सारी चीजें भिगो के रख देती हूँ, अच्छा। और सुबह फिर स्टील वाले बर्तन में डाल के और उबाल लेती हूँ। ठीक है, तो इलायची कितना डालती हैं? हाँ, 4-5 इलायची और 4-5 पत्ते तुलसी के भी डाले थे भैया। ठीक है। जी भैया। कितना रहने तक उबालती हैं? उसको आधा रहने तक उबालती हूँ। तो एक ही बार में सारा पिला देती हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पिलाती हैं? नहीं, वो आधा पौना गिलास तो सुबह ही पी लेते हैं, जी जी। चाय पीने के बाद वो भी। अच्छा, चाय पीती हाँ। हैं? हाँ, चाय उनको पहले चाहिए होती है। अच्छा, जन्म सिद्ध अधिकार है। जी भैया। ठीक है। तो उसके बाद वो लेती है 2 घंटे बाद। और फिर थोड़े थोड़े देर, मतलब थोड़े 2-3 घंटे गैप से लेती रहती है, आधा आधा गिलास। ठीक। आधा गिलास नहीं, मतलब आधे से थोड़ा कम। जी जी। तभी कितने और दिन हो रात गया को भी देते हुए? कितने दिन हो गया देते हुए? हफ्ता भर हुआ है भैया। अच्छा, एक हफ्ता। जी भैया। तो खुश हैं सासू माँ? क्या भैया? सासू माँ खुश हैं सोना चांदी का पानी पी के? जी, बहुत खुश है सासू। सासू माँ तो रात को नींद ही नहीं ले पाते थे उस वजह से। हम्म। 3-4 बार यूरिन करके आते थे कि कहीं खराब ना हो बेड वगैरह, हम्म। कपड़े वगैरह। हम्म। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। अच्छा, ये सोना चांदी गला तो नहीं? नहीं भैया, आपके वीडियो इतने सुने हैं। किसी के नहीं गले तो हमारे कैसे गलेंगे? अच्छा। जी भैया। ठीक है। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अनुभव शेयर करने के लिए। जी धन्यवाद भैया। तो ये एक दूसरा अनुभव धातु स्रावित जल का, यूरिन लीकेज की समस्या बढ़ती हुई उम्र में
और बढ़ती उम्र में नहीं, बरसों की, मतलब जब से उनकी डिलीवरी हुई उसके बाद से समस्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय की समस्याएं जो एक आदत भी बन गई थी, उनमें इतना आराम मिलना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो हल्के में ना लें धातु स्रावित जल को। सोना चांदी तांबा लोहा पानी उबाल के पिए, राजा महाराजाओं के परिवार के बन जाएं। ठीक है। और इसी धातु स्रावित जल के मैं दो चार अनुभव आप लोगों को बता दूं। जिन्हें भी खराटे की समस्या थी उन सभी के खराटे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। किसी एक का अनुभव डाला स्टेटस पे, तो एक ने कहा कि मेरे घर में भी ऐसा हुआ। फिर उनको उनका सुन के एक और बगल में से उछल के बोले हाँ जी मेरे घर में भी हुआ। ऐसे तो कोई बताता नहीं। ठीक है। ऐसे कोई नहीं बताता कि खराटे कम हुए। एक अगर बताया किसी ने खराटे कम हुए तो दूसरे का हाँ हाँ मैंने भी गौर किया खराटे कम हुए। और एक जैसे ही उन दूसरे ने बोला तो तीसरा भी बोला उछल के हाँ मेरे यहाँ भी हो गया। तो ये है धातु स्रावित। और ऐसे अनेकों आज के स्टेटस और ग्रुप में शेयर किए गए अनुभवों में एक अनुभव और है धातु स्रावित जल का। यौन शक्ति और गुप्त रोगों में भी इसका अद्भुत लाभ। इस पे अभी तक कहीं से नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब के चैनल पे टिप्पणी करी गई है। मतलब यूट्यूब के चैनल पे वो चौपाल पे ऐसे जुड़ते हैं मुझे मालूम है। ठीक है। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने उस अनुभव को यूट्यूब के चैनल पे डाला धातु स्रावित के जल के ऊपर, कि इससे यौन शक्ति गुप्त रोगों में उनको काफी लाभ मिला है। ठीक है। तो उन्होंने एज ए सोशल मीडिया पे अपने अनुभवों को शेयर किया है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से विनम्र विनती है, जहां भी धातु स्रावित जल का अनुभव यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है या इस पर चर्चा डली हुई है, तो आप लोग अपने जीवन का समय थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट्स में अपना अनुभव डालिए, जिससे कि जो परिवार और सुन रहे हो देख रहे हो तो उनका विश्वास का स्तर बढ़ जाए। ठीक है। अब चलते हैं वर्षा चड्ढा दीदी, ये तारानगर नहीं, वो तारा की माता जी हैं, रानीबाग से, दिल्ली। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया आज मेरी बेटी को सुबह खांसी हो रही थी बहुत ज्यादा। स्कूल भी नहीं गई, काफी ज्यादा हो रही थी मिहिका को। तो इतनी ज्यादा उससे खड़ा नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था, कह रही थी यहाँ कुछ अटका हुआ है। और तो और बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ खांसे जा रही थी और बार बार वॉमिट के लिए जा रही थी। तो मैंने उसको धातु स्रावित जल तवा गरम करके उस पे धातु स्रावित जल रखा हुआ था, वही डाला और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाला और वो उसको पिला दिया। तो उससे उसकी खांसी कम हो गई, लेकिन वो यही कह रही थी कि अभी तक कुछ अटका हुआ है, यहाँ पे कुछ अटका हुआ है गले में। तो फिर मैंने उसको अड़ूसा का अर्क पिलाया। ये दो उपाय करे, उसके बाद वो सो गई और जब उठी तो उसकी खांसी 90% कम हो गई थी। और उसका वो जो अटक रहा था जैसे बोल रही थी वो भी ठीक हो गया था। कोई और क्या? ये- यही अनुभव शेयर करना था। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। भैया मुझे खर्राटे तो बहुत आते हैं। पतिदेव कभी कभी डांटते थे कि रात भर सो नहीं पाया तुम्हारे खर्राटे की वजह से। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा हमारा खर्राटा बंद हो गया? जब आज बात होने लगी तो हमने कहा "ये बताइए जरा हमारा खर्राटा बंद हुआ क्या"? कहा हाँ 1 महीने से ठीक है। और मैं 17 फरवरी से मैं पी रही हूँ। और भैया मेरे पति देव का सर बहुत दर्द होता था, हफ्ते में कम से कम 2 बार। तो दवाई खाते थे तो मैं देखती रहती थी, बड़ा तकलीफ होता था कि इनके सर दर्द का मैं क्या करूँ। बहुत सर दर्द होता था। मैं रात को ही बनाती हूँ और एक एक गिलास 100-100 ग्राम बच्चों को पिला देती हूँ। और सब लोग गिलास पी लेते हैं बड़े लोग। तो उनका सर दर्द भी ठीक है, हमारा खर्राटा ठीक है। और मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इस बोतल में मैं धातु सागर बना के रखती हूँ। इसमें मैंने चूना डाल दिया था एक दिन, तो ये आधा जो है बोतल साफ हो गया, चमक गया। और मैंने आज सादा पानी में चूना डाला है तो नहीं साफ हो रहा है। बोतल भी साफ हो गया था। और वंदे मातरम भैया, यही बताना था। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए अब आगे चलते हैं चौपाल नीतू महेश्वरी दीदी।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा धातु श्रावित का तो नहीं है, लेकिन मैं बोलना भूल गई थी कुछ दिन पहले भैया। ऐसा इत्तेफाक हुआ भैया कि वर्षा दीदी शायद परमेश्वरी दीदी को पूछी थी ग्रुप में कि बेटी कुछ खा नहीं रही है। कितनी बार कोशिश कर ली लेकिन वो उसको उल्टी जैसी लग रही है, कुछ 2-3 दिन से खा नहीं रही है, तो क्या करूं। तो दीदी ने बोला कि शायद आप एक बार उसकी नाभि चेक करो, और कलेजा शायद बैठ गया होगा, तो कोड़ी उठाने वाला बात बोली। तो अपने हिसाब से उन्होंने समझाया, तो मैंने उनको दीदी को बोला दीदी आप थोड़ा सा ना वीडियो शेयर कर देने से ना अच्छा होता कि कैसे करना है। मैं जस्ट 5 मिनट पहले बोली थी तो उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया ग्रुप में। तो वर्षा जी ने भी शायद अप्लाई किया था, उनकी बेटी को भी ठीक हो गया था। वो ऐसा इत्तेफाक हुआ भैया, कुछ देर के बाद मेरी बेटी भी आई, किचन में गई तो खाना पीना खाने को नाश्ता करने के लिए गई थी। तो आके वापस बैठ के, मैं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बार बार कर रही खाना देख के मुझे एकदम उल्टी उल्टी सी आ रही है। मैंने कहा ये तो सेम सिम्टम है। तो जैसे दीदी ने वीडियो में दिखाया था, कोशिश की मैं कि कोड़ी उठाना कैसे, कलेजा ऐसे बीचों बीच ऐसे उंगली डाल के उठाने को बताई थी। तो मैंने बेटी को बोला देख जितना मेरे को आता है मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मैंने करने के बाद दीदी को वापस मैसेज किया, दीदी मैं ऐसे ऐसे करी हूँ। बोले हाँ ठीक ही है, आप एक बार नाभि चेक कर लीजिए। मैंने कहा नाभि तो ठीक ही है। तो मैंने भैया हार्डली 2 मिनट के लिए वैसा किया होगा, उसको हल्का सा दर्द भी हुआ। कुछ देर के बाद भैया वो एकदम नॉर्मल हो गई, और भूख भी लग रही बोली, और 2-3 बार उल्टी करी, उसकी गैस रिलीज हो गई, और एकदम परफेक्ट। मतलब एक दिन में हम दोनों के केसेस हुए और दोनों के सॉल्व हुए हैं। ये भैया इतना ही बताने जा रही थी। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। और इसके लिए धन्यवाद कि असली पात्र हैं हम सभी के कुप्रेशर विशेषज्ञ भाई, छोटे से कर्णधार सुशील भाई। उनके सानिध्य में ये जानकारी हमसे हम्म, चलें, चौपाल को आगे बढ़ाएं तो अनुभवों की बात करें, परिचर्चाओं परिचर्चाओं की बात करें। एक सुबह मेरे पास केस आया था जिसमें 2 साल का बच्चा है जो अपने सर को नहीं संभाल रहा है। मुझे नहीं पता कि उनकी माँ यहाँ पे जुड़ी है नहीं जुड़ी है, लेकिन मैंने ये रखा है कि जब भी कोई ऐसी समस्याएं आएंगी तो हम चौपाल पे समय निकाल के उस पर चर्चा करेंगे। मतलब कुछ भी ऐसी जो अलग सी हो। तो उस बच्चे की माँ जुड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ी है तब भी हम सभी एक दूसरे के लिए, जो मुझे समझ में आती है, ऐसे बच्चे जो अपने सर को नहीं संभाल पाते और शारीरिक और मानसिक ग्रोथ दोनों सही से नहीं हो रहा है, तो अपना बौनानाशक जो पाउडर है, बौनानाशक चूरन, 2 से 3 चुटकी, क्योंकि छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, ज्यादा नहीं, शहद में मिला के चटाया जाए। और साथ ही साथ उस बच्चे को धातु स्रावित जल अच्छी क्वालिटी का बना के, अच्छी क्वालिटी का मतलब 1 गिलास पानी को चौथाई गिलास कर दें, और उसमें से एक एक चम्मच, और उसमें 1-2 जीरे के बराबर चूना मिला के रखें, और उस पानी को एक एक चम्मच करके पिलाएं। अगर आप में से किसी को भी, क्योंकि वो स्वसमित परिवार के ग्रुपों से जुड़े होंगे, तो होता क्या है कि एक ही व्यक्ति अनेक परिवारों को सवाल करता है, तो जवाब हर जगह से एक कॉमन जवाब मिलेगा, तो उस जवाब को वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये सवाल दोबारा घूम फिर के आता है, 2 साल का बच्चा है, अपने शरीर को नहीं संभाल रहा, वजन उसका बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, सेहत उसकी बन नहीं रही है, लंबाई बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें बहुत ही बढ़िया कि धातु स्रावी जल में चूने का पानी और बौनानाशक चूर्ण शहद के साथ। किन्हीं का कोई सवाल वगैरह है, चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलें हंसते खेलते गाने बजाने भी कर लेंगे, फिर और क्या करेंगे।
जब कोई काम नहीं होगा तो यही काम करना पड़ेगा। भैया वंदे मातरम भैया। दक्ष का एक पर्सन है भैया, दक्ष का पर्सन सुनना। ला बेटा पूछ मामा जी से। भैया दक्ष को है ना, वॉशरूम करता है, वहां पे खुजली हो रही है, तो कह रहा है मामा जी से मेरे लिए पूछ दो। अच्छा, कोई बात नहीं, नारियल का तेल लगाए। क्या क्या लगा लिया आपने वो बताओ। पूछ रहे हैं क्या क्या लगाया बेटा। ब्यूटी क्रीम लगा ली या अरंड तेल था वो। वो लगा लिया। तो एक काम करो, अपने ही पेशाब से वहां धो दो, अपने। अपने वॉशरूम से दो, सुसु वाली को अपने ही वॉशरूम से धो दो। कट हो जैसा हो रखा है, भैया जी कह रहा है कट जैसा हो रखा है नीचे। हाँ, तो फिर अपने ही यूरिन से धोए। ठीक है। जलन होती है। जलन होती है। बोले कटे हुए पे जलन नहीं होती, गुदगुदी नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि कटता है ना तो जलन नहीं होती। ठीक है, ठीक है भैया जी। मोनिका प्रधान बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी सिस्टर को है ना वो एक आंख खुली हुई है भैया, आपको फोटो भेजी थी भैया। तो जवाब दे दिया था दीदी। हाँ भैया, उसको धातु श्रावित जल भी बता दूं? बता दीजिए। हाँ भैया, भैया वो लकवा तो नहीं लगा उसको ऐसे कुछ? नहीं दीदी, जो दाढ़ निकलती है, तो दाढ़ जी भैया। निकलने के बाद, दांत निकलने के बाद ऐसी तकलीफें कईयों को आती है, इसलिए मतलब आप ये समझिए कि मैं यही कहूंगा कि जिनको भी दांत निकालने की नौबत है तो दांत ना निकलवाएं। थोड़े दर्द बर्दाश्त करके अपने आप को केयर करते हुए अपने आप उस दांत को निकलने दें। और मिर्ची वाला तेल लगाते रहने मात्र से या तो दांत बचेगा या तो निकल जाएगा, नहीं तो स्वमूत्र की कुल्ला करने से दांत या तो जम जाएगा या निकल जाएगा। या जी होम्योपैथिक भैया। दवाइयां हैं, उन दवाओं के प्रयोग से या तो जमेगा या निकलेगा। ठीक है। जी। लेकिन वो होता क्या है कि दांत की तकलीफ ऐसी होती है कि कई बार लगता है कि भाई चाहे जो मर्जी हो अभी के अभी निकाल दो, कलेश खत्म करो, बाद में सोने चांदी के दांत लगा देंगे। एक्चुअली क्या है, अगर ये दांत नहीं बनते ना, जब से जी। दांत बनने शुरू हो गए तो दांत निकलवाना आसान हो गया है। जी भैया। दांत बाजार में नहीं मिलते लगाने के लिए, फिर आदमी कोशिश करता है कि जितना बच सके उतना बचे। जी भैया, वो डॉक्टर के पास गई, उसने दांत निकाल दिया और टाके लगा दिए, तो मुंह खोल के नहीं दे रहा भैया, और टेढ़ा मुंह हो गया उसका। कोई बात नहीं, वो तो मैं ठीक। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। जी भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है जी। लक्ष्मी चौहान दीदी। वंदे मातरम भाई साहब, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरा सवाल ये है कि जैसे उम्र के पहले महावारी चली जाती है हमेशा के लिए, तो उससे शरीर में कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? जैसे मुझे लगता है जहाँ तक कि मेरी आंखों पे उसका असर हुआ है, मेरी पास की दृष्टि कमजोर हो गई है और मुझे चश्मा लग गया है, तो ऐसा ये सही है क्या? देखिए, अगर समय से पहले मासिक धर्म चला जाए तो शरीर में बहुत सारी बदलाव आना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होगा तो ये सब चीजें होना। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो शरीर मन में चिड़चिड़ापन आना। ठीक है। हाँ है जी भाई साहब। कितनी उम्र है? मेरी 45 के आसपास है भाई साहब, लेकिन 2021 या 22 में मेरी चली गई। कोई बात तो नहीं। जा। गभाशय में गठाने बता दी थी, हम्म। तो वो एलोपैथिक दवाई ली, तो फिर वो ऑटोमेटिक चली गई, तो अभी तक मतलब मासिक धर्म आया ही नहीं, तो मेरी आंखों मतलब पास की दृष्टि कमजोर हो गई है। वो तो कोई बात नहीं, प्रयास करें, अपना आई ड्रॉप डालते रहें। ठीक है। आंखों की सफाई जी। करते हैं, पैर के तलवों में घी की मालिश करें, नाभि में घी की मालिश करें, और धातु स्रावित जल बना के सेवन करते रहें। जी भाई साहब, ये तो मैं ले रही हूँ।
धन्यवाद भाई साहब। अरुण जी, अरुण कोलंबकर, अरुण कोलाम्बेकर। सीमा दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं बता रही थी कि मैंने नेत्र रोग नाशक बनाया था, तो उसमें जो नीचे जो बचता है ना भैया, जो भी लकड़ियां थी जो बची थी, उनको मैंने सुखा के, जो भी सामान बचा था उसको सुखाकर और मिक्सी में पीस के और बारीक छान लिया, 2-3 बार घुमा के और बारीक छान लिया। उसमें नीम पाउडर, थोड़ा सा नमक, लौंग पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये मिला के मैंने भैया उसका दंत मंजन बना लिया। और भैया उसको हथेली पे थोड़ा सा आधा चम्मच रखे, उस पे 2-3 ड्रॉप सरसों के तेल की डाल के और फिर मैं उससे मंजन करती हूँ। भैया सुबह मैंने 5:30 बजे वो मंजन किया था, और अभी भी मैं दांतों पे जब जीभ घुमा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ही मैं दांत साफ करके आई हूँ। इतना बढ़िया लग रहा है भैया। और उसके बाद में क्या है, मैं आधा घंटे तक फिर कुल्ला नहीं करती, तो मुंह की जितनी भी गंदगी होती है ना, वो धीरे 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 बाहर निकलती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं थूकती रहती हूँ, तो मुंह बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल सलाइवा निकल जाता है, साफ हो जाता है भैया। तो नेत्र रोग नाशक से मैं बोल रही थी कि 2 तरह के काम हो रहे हैं, आंखें भी अच्छी हो रही है और दांत भी अच्छे हो रहे हैं। मेरे ख्याल से दांत इतने ज्यादा अच्छे हो गए कि आप तो अपनी शक्ल ही दिखाना बंद कर दी। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है। मैंने कहा शायद ज्यादा सुंदर दांत हो गया तो कहीं नजर ना लग जाए, इसीलिए आप। नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। अनुपमा बहन करनाल। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी 11 साल का बच्चा है, मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा है। तो मतलब वो पूछ रहे थे कि उसको चर्बीनाशक चूर्ण देना सही रहेगा या कुछ और। कितने साल का बच्चा है? 11 साल का। तो इस बच्चे को तो खेलने कूदने के लिए 2 घंटे फालतू दे दो। भैया वो वैसी चीजें खाता है, समोसे और वो पैकेट वाला फूड जो होता है मेहनत वो खाता है। और मेहनत का काम ज्यादा करा दो ना। हाँ, खेलने कूदने के लिए दो इसको, एक 1.5 घंटे इसको खूब वर्कआउट कराइए इसका। खेलने कूदने के लिए दो, वर्कआउट का ज्यादा कराओ इससे, बच्चे से मेहनत कराओ। घर के सारे साग सब्जी पैदल मंगाओ, भेजो इसको बाजार, मतलब कि जाओ सामान लेके आओ, बार बार 10 चक्कर लगवाओ। सुनील प्रसाद, आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्योंकि ये चौपाल है ना, इसीलिए चौपाल जैसा जवाब दिया। चर्बीनाशक चूर्ण खिला के अभी अभी थोड़ा बहुत अगर कम कर भी दोगे तो कल फिर भी तो यही हाल हो जाएगा। हम्म। आदतें सुधारनी है। जंक फूड ज्यादा खा रहा है तो दुर्गुण नाशक बटी बनाइए, सप्तगुना बटी बनाइए, उसको चूसने के लिए दीजिए, जिससे कि वो बाहर की चीजें कम खाए। थोड़े बहुत समझाइए और मेहनत कराइए। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। भैया एक बहन है, उसका फोन आया कि ना उनका पोता है, वो हर चीज को चबाता है, मतलब कपड़े को चबाते रहेगा, और कपड़ा अगर उसके हाथ से छीन लेंगे तो कुर्सी या कोई भी चीज को चबाना शुरू कर देता है। करीबन 7-8 साल का होगा मेरे ख्याल से। तो इसका इलाज तो आपके पास ही है, अग्निहोत्र का पानी पिला दीजिए। अच्छा। हाँ हाँ, पिला दीजिए ठीक है अग्निहोत्र जी, का पानी। ठीक है भैया। और मैं मोनानासा चूरन भी बताऊं क्या भैया? कोई बात नहीं, पहले अग्निहोत्र दीजिए ना। आपने देखिए, आपको याद है कई लोगों को मिट्टी खाने की आदत, बच्चों की मिट्टी खाने की आदत हाँ 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 है। जी।
तो आप वो दे दीजिए इसको, बच्चे को बोलिए कि 7 दिन इसको लाओ जरा, देखते हैं। अगर इसमें सुधार, अगर 20% भी सुधार मिला तो कम से कम किसी और को कहने वाले तो बनेंगे। सही बात है। तो आपकी सहेली कहीं भाग तो जा नहीं रही, ना उसका पोता भागा जा रहा है। नहीं, अच्छा है भैया, अग्निहोत्र का तो प्रभाव बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में नहीं आया भैया। पौना नाशक तो कल फिर वो तो बाद में भी हम उनको दे सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है एक जी। बहन पूछ रही है अग्निहोत्र क्या होता है। अग्निहोत्र क्या होता है दीदी? बता। आप ही बता दो संक्षेप में जल्दी से। ठीक है, अग्निहोत्र एक तरह का हवन होता है बहन, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय होता है। आप यूट्यूब में उसकी ज्यादा डिटेल देख लीजिएगा, सभी देख सकते हैं। और उसमें कुछ मंत्र होते हैं। सूर्योदय के समय ओम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति इदम न मम। और शाम के टाइम होता है अग्ने स्वाहा, अग्ने इदम न मम, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति इदम न मम। इस तरह से होता है। आप यूट्यूब में पूरा अच्छे से देख लीजिएगा या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और उसमें चावल और घी की आहुति देनी होती है, देसी गाय के गोबर के कंडे को जला करके ये हवन किया जाता है। जी भैया, धन्यवाद। और पिरामिड आकार का हवन का वो होता है। हाँ, और पिरामिड के आकार का एक वो अग्नि मैंने हवन कुंड होता है जो। और इसकी भस्म को पानी में मिला के, जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर डाल दें, और ये वो पानी एक एक चम्मच करके किसी भी बच्चे को पिलाते हैं। तभी तक तो 3 जगह रिजल्ट बच्चों में बहुत अच्छा पाया गया। एक, जो बच्चे दांत किट किटाते हैं। दूसरा, जो मिट्टी खाते हैं। तीसरा, जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं। ये 3 जगहों पे मैंने बताया तो उनके अनुभव मिल चुके हैं। मेरे द्वारा भी मिले हुए हैं और कई परिवारों के द्वारा भी मिले हुए हैं। जी भैया, वो कटकटाने वाला तो बहुत लोगों का सॉल्व हुआ है। जी। और बिस्तर पे पेशाब करने धन्यवाद। में भी हुआ है। और मिट्टी जी। खाने में भी, जो बच्चे मिट्टी ज्यादा खाते हैं या कुछ भी छुड़ा के मुंह में डालते हैं, जो हम्म। खाने की चीज नहीं है जो उसको खाते हैं उनको। हाँ, ठीक है। जी मनचंदा दीदी। भैया सहेली को भी बिठा के रखना है कि कुछ और दे के विदा करना है? वैसा ही है, सहेली ऐसे ही है। कुछ दे के विदा कर दो और क्या। क्या दूं उसको, वही तो। वो उतने का उतना ही है भैया, 2 का 2 ही है अभी। कोई बात नहीं, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 गिलास पानी, हाँ, लोहे की कढ़ाई, चौथाई करके छान के पी के कंबल ओढ़ के सो जाइए। ठीक है भैया। ठीक है। सुबह मिलता हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये जो सप्तगुणा बटी है, तो आज एक बहन का फोन आया था भैया जी। तो वो बोल रही थी, तो जैसे खाने में मिला के भी भैया दे सकते हैं या जैसे चूसने के लिए ही देनी है? देखिए, अगर जो खुद ही सोच छोड़ना चाहता है उसे तो चूसने के लिए दें। हाँ जी। और जो नहीं करना चाहता उसको तो चोरी चुपके जैसे मर्जी करके दें। ना से हाँ कुछ हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है भैया जी। तो वो बहन बोलती है कि उसके पति देव हैं और वो जैसे डेली मतलब रोज शराब पीते हैं, तो वो बहुत परेशान है। तो आज फोन आया था कि बहन ऐसा भी कुछ है कि वो छोड़ सके। मैं कहा है दीदी। ये तो बोल रही थी फिर देनी कैसे है। मैंने उसको बताया कि ऐसे देनी है, एक गोली चूसने के लिए। तो फिर वो बोल रही थी कि मेरे लिए बना देना और मेरे को दे देना। तो वो पूछ रही थी कि अगर खाने में मिला के दे सकते हैं तो वो भी पूछ के बता दियो। मैं क्या ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी। प्रयास करने में पता चलेगा दीदी, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ ये है कि जो नहीं अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं उनको चोरी चुप के देना है। तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि घर में ग्रीकलेस नाशक तेल के दीपक जलाएं। ठीक है। स्वाहा ठीक है। महा मंत्र करें। ठीक है। और होम्योपैथी की सल्फर 1000 पावर की 1-2 बूंद पीने वाले पानी में मिला के दें। ठीक है भैया जी। तो इससे क्या है कि यहाँ चोरी चुपके देना है। हाँ जी। ठीक है। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया एक सवाल शायद वर्षा जी ने पूछा था। मेरे को थोड़ा सा उसमें ये है, आपसे पूछ के कंफर्म कर रही हूँ। भैया कोई महिला है, उसका 9वां महीना चल रहा है, तो अल्ट्रासाउंड में भैया बताया गया है कि पानी ज्यादा हो गया है। मैंने उनका मैसेज का जवाब दिया कि ये तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। कम होने पे खतरा है ना, ज्यादा होने पे तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हाँ।
ठीक है भैया। एस के मलिक भैया। आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज थोड़ी बहुत आ रही है। बस में वापस आ रहे हो आप? जी ऑल्बो बस का आना। बोल रहे हैं। बस का। तो उतरने वाले हैं, नजदीक आ गया। अच्छा। भैया ग्रुप में मैंने पूछा था वो मिर्गी वाला दवाई कोई भाई बहन ने बनाए हैं तो नंबर देने के लिए कि एक ऐसा पेशेंट मिला है। हाथी का पेशाब मिला ही नहीं किसी को 4 लीटर। ठीक है। बाकी जी ऐसे मैं भी लगा पड़ा हूँ कि हाथी अगर मिले तो मैं 4 लीटर पेशाब मैं भी इकट्ठा कर लूँ। जी जी भैया। ठीक है, अगर जानकार में होगा तो बताइएगा। जरूर जरूर। किरण दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं ना मतलब एक हफ्ते से चर्बी नाशक चूर्ण ले रही हूँ भैया। तो वो मेरा वेट तो 3.5 kg कम हो गया है। पर भैया मेरा चेहरा ना थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो उस इफेक्ट पड़ रहा है, एकदम छोटा हो गया है। तो तो उसके लिए पहले हाँ। यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लाइव हो रखा होगा। एक दिन आई थी तो देखे जरा कितना छोटा हो गया। और नहीं मतलब ना मेरा ना भैया वर्कआउट भी करूंगी ना वेट लूज के लिए, तो चेहरा ऑलरेडी मेरा पहले से छोटा है। तो मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे मतलब हेल्दी रहे, इस टाइप का पूछना था भैया। बाकी चर्बी नाशक का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। कट तो हटा लो दीदी, कोई बात नहीं, कोई नहीं लेके जा रहा चेहरा आपका। भैया आज मेरी हालत और बता रही हूँ भैया। आपको जो परसों प्रॉब्लम था ना, हाँ। वो मुझे हो गया। मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, मैं ले दे के बात कर रही हूँ आपसे। और अच्छा। इसी इसी कारण ना मैं 3 दिन से ज्यादा कुछ खा नहीं पा रही हूँ। और शायद इसीलिए और थोड़ा सा वीकनेस आ गया है। अब समझ में आया। अब समझ हाँ चेहरा क्यों उतर रहा है। चेहरा। हाँ आपने देखो चर्बी नाशक चूर्ण में कोई परहेज है ही नहीं। ठीक है। हाँ, परहेज तो नहीं है और मुझे लग रहा है कि वो ना आप, इसके आप, कारण हाँ। आपको उस हालात में क्या हो गया कि जानबूझ के परहेज हो गया है। हाँ सही सही बोल रहे भैया एकदम। तो क्या है, डॉक्टर के पास गई थी ना मेरा उसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। 3 साल से ना इसको मैं उपाय कर करके रोक रही थी भैया। तो अब ना मतलब इसको निकालना ही पड़ेगा, एकदम ना धस गया है मांस के अंदर पूरा। हम्म। कल तो मैं रात भर सो नहीं पाई, बता रही हूँ ना। जो आपकी हालत परसों था वो मेरा कल रात में था। घरेलू उपाय कर करके 2-3 दिन से वैसी चल रही थी, अमृत धारा, फिर कुछ कुछ क्लास में और पता चलता है, वो सब कर करके मतलब ठीक थी। कल रात में बहुत ज्यादा मतलब मेरा हालत खराब था। सुबह तो मुंह ही नहीं खुल रहा था जब सो के उठी तो। बाद में होम्योपैथी मिलती है आसपास। हाँ थोड़ा दूर में है भैया। मोनिका प्रधान दीदी का बहन का अनुभव सुनी हो ना आपने। मोनिका प्रधान बहन स्क्रीन शेयर करके जरा दिखाना अपनी बहन की फोटो, तो शायद बहन निकलवाने से बच रुक जाए। मोनिका प्रधान बहन। इसमें नहीं होने को चंदा ये। नवनीता बहन, माइक अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन देता हूँ तो खोल के ही रख लेती है परमानेंट। पीछे से घर में झगड़ा करेगी वो भी यही सुनाई देगा। मोनिका प्रधान बहन शायद चली गई क्या। तो घरेलू उपाय ही करूं भैया, ऑपरेट नहीं करवाऊं? ठीक हो जाएगा। हाँ। ये वो तो पूरा चीरा वीरा लगाना पड़ेगा, पूरा धंसा हुआ है बोल रहे थे डॉक्टर। बात नहीं। दीदी स्क्रीन शेयर करना और अपनी बहन की फोटो दिखाना जरा। 1 मिनट माइक अनम्यूट कर दो। हाँ जी। जी भैया कैसे? स्क्रीन शेयर करके अपनी बहन की तस्वीर दिखाना। स्क्रीन शेयर कैसे करते? अब भैया मोर में जाऊं मैं? आप मोर में जाइए। कौन लगाऊं? लगा लो। स्क्रीन शेयर कर दूंगी। तीन तीन डॉट।
आपको सुना दे अबे कैसे दे सकते भैया स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है आपने कौन से ग्रुप में डाला था, उस ग्रुप में दोबारा कुछ टैग करो जरा। कौन से ग्रुप में डाला था व्हाट्सएप पे डाला था भैया सब पे ग्रुप कौन बैक पर शेयर हो जी गया? भैया ये वाला नारी सुरक्षा नारी सुरक्षा के अनुसार में डाली थी। जी भैया उस पे डाला था ये रहा भैया भैया दिखा हाँ जी, किरण दीदी देखी। हाँ ये तो मैं देखी भैया, ग्रुप में देखी, वही मैं डर गई। मैं इसको देख के मुझे भी लगा ये क्या मतलब मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए करके। हाँ तो कोशिश कर, नहीं मैं वो भगवान ना करे, लेकिन कोशिश करें। ये देखी ना, मैं ग्रुप में देखी हूँ इसको भैया। कोशिश कीजिए कि दांत जी मतलब अपने आप निकल जाए, और जितना बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करें। 1-2 महीना ना खाएं, कोई बात नहीं, चिंता ना। जी। और तो कल आपने जो दवाई बताया वही लूं भैया? हाँ, वो दवाई लीजिए। जी लिखी हूँ ना, जो आपने कल पूरा चैट में डाले थे ना। हम्म। तो और हाँ गौमूत्र से भी कुल्ला कीजिए, तो उससे क्या होगा कि मतलब मैंने आपको बताया, मेरे 2 दांत बड़े आराम से निकल गए थे। जी। हाँ, वो साबुत निकल गए थे, तो अगर मैं वही निकलवाने जाता तो कोई नस इधर उधर हिल डुल जाती, तो मैं तो और बुरा हाल होता। गौमूत्र की स्वामूत्र बोले भैया? गौमूत्र, गौमूत्र के लिए तो फिर बहाना हो जाएगा कि गाय मिलेगी नहीं। नहीं, मिल जाती, मेरे गांव जाते हैं ना मेरे पति देव, तो ताजी गाय का मिल जाता है। हाँ, लेके आते हैं तो गौमूत्र से भी कर लीजिए, नहीं अगर मिलता है तो अपने मूत्र से कर लीजिए। जी भैया। जी भैया। बहुत हालत, मैं आपको वही याद कर रही थी भैया, जो सेम प्रॉब्लम वंदे बताए मातरम भैया। तो कोई बात वही से मेरा है करके। नहीं। जी। सिर दर्द दे रहा है, पूरा गले तक दर्द दे रहा है, फीवर नहीं आया, पर बाकी पूरा गले के आते तक एक साइड पूरा सिर कान पूरा दर्द है बहुत ज्यादा। जी। तो उसके बाद से जैसे खा नहीं पा रही हूँ, शायद इसीलिए ना, और चर्बी ना सकते छोड़ी भी नहीं हूँ, ले ही रही हूँ। तो उससे क्या लूज मोशन भी हो रहा है भैया। नहीं, एक दिन के गैप में ला खा रही हूँ। और वेट आज की ना, तो मैं डबल टिबल ले रही थी कि मेरा तो 68 था। तो 2 3 4 दिन में कैसे 4 किलो कम हो जाएगा, ऐसे करके कहीं गलत तो नहीं है मशीन। फिर एक बहन ने वो भी अपना की, तो मैं बोली आपका वेट इतना ही है? तो बोलती हाँ मेरा वेट इतना ही है। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी कैसे कम हो गया मेरा करके। हाँ। तो वही है भैया, तो इसीलिए पूछ लेती हूँ। भैया वो बौना नाशक चूर्ण भी साथ में खा सकते हैं क्या, चर्बी नाशक ले रही हूँ तो रात में? हाँ खा सकती हो, पहले दांत तो सही कर ले बहन। पहले हाँ वो तो। हाँ। नहीं, वीकनेस जैसे ना आए करके। जी। वीकनेस, जी। मक्के का पानी पियो, ठीक है। कौन सा पानी भैया? मक्का और लौंग उबाल के पियो, ताकि दांत में भी काम आ जाए और उधर से ताकत भी आ जाए। जी भैया, जी मुनक्का है, हाँ। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। गलती से बौना ना सकली लंबाई बढ़ गई तो फिर सूट साट नहीं बढ़ नहीं बढ़ेगा। 45 के एज में क्या बढ़ेगा भैया? कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ समृद्ध परिवार है यहाँ तो बड़ा। बढ़ेगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 3 है, 2 इंच बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। बेटी के लिए बनाई थी, बेटी तो ली नहीं, तो रखा हुआ है। तो मैं वही रवि भैया बताए कि उसकी यहाँ दीदी ले रही, तो उसका अच्छा रिजल्ट है, तो मैं सोच रही मैं भी ले ले लेती हूँ। जी। ठीक। जी भैया। सुनील प्रसाद भाई, जम्मू ही। आप वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये 40 42 साल का एक व्यक्ति है जिसको कि नींद ही नहीं आता है। टेबलेट भी खा लेने के बाद उसको नींद नहीं आता है। हम्म। और उसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है। तो नींद लाने का कोई उपाय बताइए भैया जी। अच्छा, नींद आ जाए, डायबिटीज वगैरह रहे, कोई बाबूजी का खेत नहीं बिक गया। नहीं नहीं, सभी खत्म हो तो बढ़िया बात है।
धातु स्रावित जल बोलिए। हाँ, धातु स्रावित स्टार्ट कर दिया आज से। बस तो करने कराइए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चौपाल भी यही है, वो भी यही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। पता तो चले कि ये राजा महाराजाओं वाला पानी कितना कारगर है। और ये अग्निहोत्र भस्म का जो है भैया जी उपयोग इसका हार्ट पेशेंट पर तो बहुत जबरदस्त है इसका। जी जी। करीब 5-6 पेशेंट को हम दिए हैं, सभी का सभी बहुत अच्छा तंदुरुस्त हो गया, अब लगता है कि तंदुरुस्त हो गए हैं। हम्म। मध के साथ 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म, 1 चम्मच मध मिला करके उंगली से चाटता है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। लो जी, 1 मिनट। हाथ कंगन को आरसी क्या, वर्षा वर्षा दीदी जयपुर से, इनको इनसे ही बात करते हैं। वर्षा दीदी, वर्षा दीदी, वर्षा वर्षा दीदी राजस्थान। माइक अनम्यूट कर दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हाँ भैया, मैंने बताया था, मेरे को भी रात को नींद नहीं आती थी। हम्म। तो मैंने ये जल का सेवन जब से शुरू किया ना, उसके बाद से ही मुझे रात को नींद अच्छे से आने लगी है। और पहले मैं उठती थी 7 बजे 8 बजे, पर मैं अब इन 3-4 दिनों में तो मैं 5 बजे ही उठ रही हूँ। नहीं तो मेरा टाइम ऐसे जाता था 8 बजे 8:30 बजे ऐसे उठती थी मैं, क्योंकि 3-4 बजे सुबह नींद आती थी, पूरी रात जागती थी और जाग के खाली रोना रोना रोना, बस यही काम था। इतनी सी भी नींद नहीं थी, पूरा घर सोता था, मैं बैठे बैठे सबको देखती थी। चलिए और बहुत। पति देव को और उठा देती बात करने के लिए, और वो बोलते मेरे को सोने दे। मैं कहा सोने कैसे, तो मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं। मैं इस रूम से उस रूम में, इस रूम से उस रूम में घूमती रहती थी। तो जब से ये जल का सेवन चालू किया ना भैया, रात को नींद प्रॉपर आने लगी है। और अब तो दिन में भी आधे घंटे के लिए तो मेरे को एक लग ही जाती है नींद, एक नैप ले ही लेती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका नाम धन्यवाद। पहरेदार दीदी था, पहरेदार की नौकरी खत्म हो गई आपकी। हाँ बिल्कुल। अ, सबसे बड़ी बात है चौपाल पे यहाँ ना बातें होती है, वो अलग बात है। चैट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ मजेदार बातें चल रही होती है। हम्म। चौपाल है ना भैया। हाँ, ये चौपाल है इसीलिए। बिल्कुल। अब एक दीदी लिखती है, नवनीता बहन, मैं भी बौनानाशक लेती हूँ, उससे मेरी नींद अच्छी आती है। मैं अगर नवनीता बहन ज्यादा लंबी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, घर के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। पहले ही 6 फुट की है। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया, धातु स्रावित जल का एक अनुभव मेरे पास भी है। क्या बात है। भैया, सीएमसी फिलौर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनको डायबिटीज, किडनी फेलुअर, ये सब समस्या से निजात नहीं मिल रहा था भैया। लेकिन मैंने मरता क्या नहीं, छोड़ नहीं रहे थे मेरा भरोसा उस दिन से जगा जिस दिन उनको लेटरिन शुरू हो गया, लूज मोशन शुरू हुआ। तो भैया हम गए तो कि सारा दवा तो चल ही रहा है, हम दवा कुछ नहीं देंगे, तो आप चुपचाप धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा पीजिए, और उसके बाद हमको बताइएगा कि क्या फायदा हुआ। तो उनको भैया एक ही खुराक में उनका लूज मोशन बंद हो गया। तो उसके बाद जो हम बताएं उनको कि आप कुछ नहीं, आपको हम तो मैंने साल 2 साल पहले से ही बता रहे हैं कि हम लोग के साथ आइए, हमारा बात सुनिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हमको तो मैंने भैया, हमको मैंने ऐसा लगता है ना कि कोई अगर तकलीफ में है ना, तो उसको किसी ढंग से हम बता दें कि वो सही हो जाए। प्रयास करते करते भैया वो जागे जागे तो धातु स्रावित जल बता दिए हैं। और जल बताने का नतीजा है कि उनको कमर में दर्द रहता था, नींद कम आता था, और नींद भी भरपूर आना शुरू हो गया, और कमर का दर्द भी दूर हो गया। और बीच बीच में आता है भैया वो अरविंद कुमार के नाम से। अच्छा। जी भैया, उनका हम लिंक दे दिए हैं, कि जो भी विशेष परेशानी होगा मीटिंग में आइए जुड़िए। जी। तो बहुत एक दिन आए, परसों दिन आई तो है, तो हमारा मैंने क्लिनिक के बगल में उनका डेरा है। और
आते हैं समय पे समय मिलते रहते हैं। हम बोल वो आए तो बहुत खुश मिजाज देखे हम, हमको माने दिल बहुत खुश ऊंचा हो गया कि चलिए भाई कम से कम हमने बताए जैसे, तो उनको भी लाभान्वित हुए वो। भैया अभी बोल रहे थे कि हमको बहुत आराम है। हम कहे कि यही बतिया तो हम बहुत पहले बोल रहे थे आपको, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे। लेकिन चलिए देर से लेकिन दुरुस्त हुए, कोई बात नहीं। तो भैया यही सोच रहे थे कि हम अरुण को पुनर्नवा या वरुण की छाल दुनिया जहान किडनी 75% डैमेज किया हुआ है भैया उनका। अच्छा। तो सोच रहे थे कि पुनर्नवा वरुण की छाल सब मैंने ऐड कर दे था दूसरा भी जल में। अभी हम बोले हैं कि उनको छोड़ दीजिए अभी 8-10 दिन देखिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे उसे। जी जी भैया। यही बहुत बड़का चीज है भैया। बहुत खुशी होता है भैया कि मैंने ऐसे तो हमने इलाज करते हैं तो इतना खुशी नहीं मिलता है एलोपैथ से, लेकिन जब ये सब बता देता है फ्री वाला इलाज ना, तो आदमी जब हंसते होते आता है तो लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए ये भैया बनवाता हूँ। अनीता बहन। नमस्कार, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सभी को चौपाल में जो बैठे हैं सभी को वंदे मातरम। भैया जी, मैंने ना ये धातु स्रावित जल पीना शुरू किया तो उसका मुझे लाभ तो ये हुआ कि मेरे ना जांघों में बहुत दर्द था, जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी तो वो तो ठीक हो गया। ऐसा मेरा मुझे अनुभव यही है कि वो ठीक हो गया। लेकिन जल पीने से ना ये धातु स्रावित मेरे जीभ पर छाले हो जाते हैं। अभी मैंने 3 दिन से बंद करा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे हुआ है, क्योंकि मेरे ये वो पित्त प्रकृति है ना, पेट गर्म रहता है तो एक इसलिए आज अभी छाले नहीं है जीभ पर। या तो सोना मैंने ज्यादा डाल दिया, एक मिनट चांदी कम ही है। दीजिए अभी आप। सिर्फ यही डाल रही थी सोना चांदी, वो भी नहीं डालती थी मैं तांबे का सिक्का। एक मिनट आप चुप हो जाओ जरा। हम्म। जी। इसके पीने से अगर आपको छाले हुए तो सारे राजा महाराजाओं के मुंह में छाले हो जाने चाहिए थे। वो तो सारा दिन इसी थाली के बर्तन का खाना खाते थे। ठीक है। तो जी भैया जी। और दूसरी बात, आप तो आज पी रही हो, 10 दिन 15 दिन हुए होंगे। जी जी 70 वर्ष की माता जी जो बेड बीडन है, बेड बीडन थी, जी और उन्होंने पूरा दिन पिया है इसको, तो उनकी जी शुगर शुगर जो कहते हैं किडनी, जिसमें जी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती किडनी में, वो भी ठीक हो रही है। तो इससे तो ये संभव है ही नहीं। तो आप वो वो आप अपना दूसरा देखिए कि आपने कहा या कि एक बात याद आ गई, तो मैं आज फिर आप लोगों को एक बताता हूँ। मेरे पास ना किसी बहन का फोन आया कि मेरी बहन से बात कर, भाई का फोन है, मेरी बहन से बात करना। उन्होंने नंबर दिया, बहुत पुरानी बात है। उनको कुछ अल्सर टाइप की समस्या थी या पता नहीं किस समस्या थी, तो मैंने उनको बोला मुलेठी ना उबाल के पीजिए। तो उन्होंने मुलेठी उबाल के पिया। 2-3 दिन बाद फोन करती हैं आ, कि आपने मुलेठी बताया था, उससे मेरे को मुंह में छाले हो गए। मैंने कहा ये तो गंगा जी में डुबकी लगा के भी कोई कहेगा तो मैं मानूंगा नहीं कि मुलेठी से मुंह में छाले हो जाए। ठीक है। तो फिर थोड़ी बहुत नाराजगी उराजगी होती रही, फिर बातचीत में मैंने पता किया। मैंने कहा कल खाया क्या था? कह रहे खीर खाई थी। मैंने कहा खीर गरम गरम खाई थी? कहते हाँ। तो खीर खीर खा के मुंह जलाई और मुलेठी को बदनाम की। ठीक। जी भैया जी। आप गई होगी बाजार में, गोलगप्पे खाई होगी। नहीं 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 भैया जी, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे को आईबीएस है तो मैं बहुत ध्यान से ही खाती हूँ सारा कुछ घर में ही। अ, भैया जी मैंने उसमें वो जो है क्या तुलसी दल और वो नहीं डाला था। वो तो कोई लोहे। जो मर्जी डालो ना डालो, इससे अच्छा। नहीं हो सकते। ठीक है। जी जी हाँ। ठीक है जी। ठीक है भैया जी, शुक्रिया। एक दिन की अगर आज या कल में कोई बात कर रहा होता तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोचता, लेकिन अब पिछले 3-4 महीनों से, दिसंबर से, यानी नवंबर दिसंबर से 5-6 महीने हो गए,
पूरे पूरे दिन पानी पीकर भी देखा, मैंने खुद भी अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा है कि भाई इससे क्या क्या हो सकता है। तो मैं तो बिना छाने पिया, जंग लगे हुए लोहे को डाल के पिया। मेरी धर्मपत्नी बोली ये जंग लगा हुआ है। घोड़े का नाल होता है ना, घर में दरवाजे में घोड़े का नाल लगाते हैं लोग लाके, काले घोड़े का। मैंने तो जी वो घोड़े का नाल ही डालता था। मेरी धर्मपत्नी चार मेरे को पीने नहीं देती थी, मैं फिर भी चोरी चुपके पीता था कि जंग लगे हुए से क्या, कहाँ तक क्या होता है। ठीक है। ठीक है जी। तो मैंने तो ठीक, मैंने अपने फिर ऊपर। से शुरू करती हूँ। हाँ जी जी। तो शुक्रिया भाई। भाई बस मेरी ना बेटी की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही, वो उसको पॉलीसिस्टिक है, जो होता है ना फाइब्राइड्स वो। एक दिन में थोड़ी होता है। नहीं, हाँ जी, उसका मैंने दवाई भी बड़ी करवाई है, लेकिन उसका पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे हैं, और बड़ी मैं परेशान हूँ उससे। अब 1 महीने से बंद नहीं हो रहे हैं। बस ये चौपाल में आके बोलोगी बड़ी परेशान हो, तो एक डायलॉग सुनने को मिलेगा, 7वीं मंजिल पे जाओ और कूद जाओ। मैं कूद गई तो बेटी का क्या होगा? बेटी का वही होगा जो रब रखा होगा। जी, इसका कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है। अब मैंने डॉक्टर से पूछ के उसको गोली दी है। ठीक है, बेटी को भी ये धातु साबित जल पे डाल दो, कुछ सब इसी से ठीक हो जाएगा। जी भैया जी, ठीक शुरू है। कर देती है जी। शुक्रिया। धातु स्रावित जल के ऊपर बेटी को डाल दो, वो भी ठीक हो जाएगा पक्का। 100%। कुछ भी ना करे, सिर्फ धातु स्रावित जल बना के पीती रहे, इसी से ठीक हो जाएगा। जी ठीक है भैया जी, थैंक यू, जब शुक्रिया। जब मेरे पास ये अनुभव आया कि धातु स्रावित जल के सेवन से गुप्त रोग और यौन के रोग दूर हुए, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना हार्मोन्स में बदलाव ला रहा है। जहाँ गुप्त रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद की और कई एलोपैथी में कई एस्ट्राइड तक की दवाइयां खाते हैं लोग, वो धातु स्रावित जल के सेवन से इस पे प्रभाव दिखा है। तो शरीर के कहाँ कहाँ बदलाव कर देगा। जब हमारी लीवर किडनी की समस्याओं को इनको स्वस्थ कर रहा है, तो गर्भाशय तो बहुत छोटी सी चीज है। मुझे आज भी याद है, संगीता दीदी हैं जो लगभग काफी उम्र के हैं, उन्होंने धातु स्रावित जल का सेवन किया तो उनका पीरियड, कई वर्षों का रुका हुआ पीरियड आ गया। वर्षा दीदी हैं जो राजस्थान से, वो धातु स्रावित जल का सेवन करने के बाद उनके भी पीरियड की समस्याओं में अच्छे, मतलब बढ़ती हुई उम्र में जो दिक्कतें आती हैं उनमें आराम मिल रहा है। मतलब एक अलग सा ही सुखद अनुभव है। चले, सुषमा मिश्रा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे पास 2 क्वेश्चन है। एक तो बूढ़ी माँ है, तो उनको ना सारे शरीर में जलन जैसा फील हो रहा है। तो मैंने जैसे कल धनिए का और उसका बताया था, सौंफ का पानी, पर उससे उनको ज्यादा ठीक नहीं आता। तो स्रावित पानी बनाने को कहा, वो बोले बना लूंगी, पर उसमें क्या डालना चाहिए कि उसमें उनको शरीर में भी ठंडक फील हो। और दूसरा क्वेश्चन भैया ये है कि एक भैया है जो कहते हैं कि मैं मोटा नहीं हूँ, मतलब मोटा होना चाहता है वो, तो उसकी कोई दवाई है क्या? मैंने तो बोनानाशक चूर्ण बताया था। देखिए, मोटा जो होना चाहते हैं उनके लिए तो, अगर जो काफी उम्र के बावजूद भी मोटा नहीं हो रहे हैं, तो उनको बोले भगवान ने आपको इसी इसी वो उसका क्या कहते हैं, खजूर का पेड़ बनाया है, आप उसी से संतुष्ट रखें। बस अपने पेड़ की जड़ें मजबूत रहें, ताकि आंधी में उड़े, मतलब उड़े नहीं। जी भैया। शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करके रखें, ताकत पैदा करके रखें। और ऐसे मौलाना से चूर्ण किया, उनको बोलिए अश्वगंधा शतावरी दोनों 1-1 चम्मच मिश्री मिला के सुबह शाम आप भैंस के दूध के साथ सेवन करें, भैंस का दूध के साथ। जी ठीक है। और जो पहले सवाल था वो तो मैं ही भूल गया, क्योंकि आपने 2 सवाल किया था, तो बाद वाला तो याद रहा, पहले वाला भूल गया। एक बूढ़ी माँ है, उनको शरीर में जलन, मतलब पूरी बॉडी में जलन रहती है, हाथ पैर में, पगथली में याद था, मैं जलन रहती है। बताने के लिए बता रहा हूँ कि एक साथ 2 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, बारी बारी से कर लो तो ज्यादा बढ़िया। तो धातु श्रावित पानी बताया है उन्होंने, आज बनाया भी था, पर क्या समझा? ये पता नहीं कि ये उसमें ठंडक के लिए क्या डालें। जैसे अपने शुगर के लिए मैं डालती हूँ उसमें मेथी दाना, और
कान लेके बैठा करो यहाँ पे। मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ चौपाल पे कि आपने 2 सवाल किए, मैं पहला सवाल भूल गया, दूसरा सवाल बताओ। तो जब आपने बताना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो मुझे मालूम था, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक साथ 2 करोगे तो आज नहीं तो कल तो ध्यान से उतर जाएगा। तो पहले एक सवाल कर ले पूरा, उसका जवाब ले ले, फिर दूसरा सवाल कर ले, दूसरा जवाब ले ले। अगर मैंने आपको 2 सवाल सुने, दोनों का जवाब दिया तो आप पता चला इसको जो बताना था उसको बता दिया, उसको जो बताना था इसको बता दिया। ठीक है, अब मुंह पे टेप लगाया तो आराम से सुनाई दे गया इनके कान में, नहीं तो चांदी का पानी उनको दीजिए, चांदी का। आप उन्हें चांदी की अगर कोई बर्तन वगैरह है तो चांदी के बर्तन में ही चांदी पानी उबाल के और उस पानी को पिलाएं, चांदी का पानी। नहीं चांदी का बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन में चांदी को डाल के उबालें और फिर वो जब ठंडा हो जाए तब पिलाएं। और 2-3 छोटी इलायची डालते हैं उसमें कूट के। रूप अरोड़ा चाचा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम। अरे ये मोनिका दीदी को बताना था, दक्ष के लिए बोल रही थी ना वो। तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर लगा दें दोनों हाथों में, दोनों उंगली के बीच। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। दोनों हाथों में इस तरह ब्लैक लगा दे कलर। ये इन्फेक्शन के लिए है, उसको जो कट जैसा लग रहा है ना। जी चाचा जी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम चाचा जी। ये वो लगाइएगा इसे। वो भैया वुसो खेलता है, जो बॉक्सिंग की तरह होता है ना, वुसो। वो खेलता है तो उसको चोट लगी है, उसके कारण है। ठीक पर है, वो फिर भी ये बताना लगाइए नहीं ना। है। जी चाचा जी, जरूर। अभी लगा देती हूँ ये तो। हाँ मार्कर ये से या काले पेन से भी चलेगा। काला पेन लेके बेटा। वंदे मातरम सभी को। स्केच पेन होगा इसके पास में, उससे लगाइए। नाना जी प्रणाम। खुश रहो। आपको मैं मेरी फाइट की वीडियो दिखाऊं? दिखाओ ना। मोड़ पे जाओ, मोड़ पे जाओ, शेर पे चले जाओ। ऐसे सब लोग फिर सबको अपने अपने प्रश्न पूछने होते हैं, फिर ऐसे सब बच्चे खेलते हैं कुछ ना। ना अम्मा, दिखाओ प्लीज, थोड़ा टाइम है सर। है सर उनको टाइम? हाँ, देख सर लीजिए। उनको टाइम है ना? 5 मिनट का टाइम है। दक्ष के लिए तो टाइम निकाल लेंगे हम। हाँ बेटा, अभी ना टाइम लगेगा तेरे में। नहीं लगेगा। मैं गोविंद भैया, मैं आपके ना व्हाट्सएप पर भेज दूंगी तो आप दिखा देना, ठीक है? ठीक है। बस अभी दिखा दे, अभी दिखा देंगे मामा जी, तो तेरे मामा जी वाले पेपर भेज दे। जल्दी कर। जी भैया, आगे चलें भैया। मैं भी लगा देती हूँ चाचा जी ये तो। स्केच पेन से लगाइएगा, मार्कर से नहीं। स्केच पेन तो होगा ही, कलर करता है तो। पेन है ना, स्केच पेन, ठीक है। चलते हैं परमेश्वरी दीदी के पास। परमेश्वरी दीदी, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आपके पास भी अनुभव है। जी भैया, भूल गई। वो आए थे 2-3 दिन हो गए। मैं कब से सोच रही थी कि अभी बताऊंगी। देख के बताती हूँ भैया। ये अनुभव जो धातु स्थापित जल का है ना, वो दीदी दोपहर की 11 बजे की क्लास में बोल रही थी ना, वो उन्हीं दीदी का है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। उन्हीं दीदी ने उन्होंने ग्रुप में डाला था, मेरे ग्रुप में है वो। तो मैंने कहा आप चौपाल में आके और जरूर ये देना। तो वो कल तो नहीं दे पाए, तो आज बोल रहे थे कि आज उनको टाइम मिला तो वो आके उन्होंने दिया। 2-3 दिन हो गए, उनको बोल रही थी आप आके दोगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाओगे।
जी भैया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे अनुभव आते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वो ब्यूटी क्रीम का भी एक टीचर है यहाँ गांव में, ढांडन में। तो उन्होंने वो सब चीजें लेती हैं जो कुछ भी मैं बनाती हूँ। उन्होंने ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय पुस्तक भी ली है। तो उन्होंने फिर मैसेज किया था कि ब्यूटी क्रीम और अमृत धारा के बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने कहा आप क्या क्या कैसे कैसे यूज किया, क्या रिजल्ट आए। तो उन्होंने अमृत धारा का तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे की बोल रहे मेरी झाइयाँ बहुत कम हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, मैंने जो ब्यूटी क्रीम बनाई है उससे फर्क हो रहा है। एक बेटे को भी अभी मैंने उसको कहा था कि आप फोटो भेजना मेरी, आपकी चेहरे की, तो अभी तक उन्होंने भेजी नहीं है। उनका भी चेहरा मतलब काफी फुंसियां हो रही थी। 18-19 साल का बच्चा है। तो उसको मतलब काफी मैंने देखा था। मैंने कहा आपकी फोटो जरूर भेजना। तो बहुत फर्क है, काफी फर्क हो गया है ब्यूटी क्रीम से ही। उसको मैंने फिर थोड़ी एक छोटी हरड़ चूसने के लिए भी बताई थी कि ये भी चूसते रहना, घंटे 2 घंटे के लिए चूस लेना। जी भैया, ऐसे और भी याद नहीं है। अब लिख के रखूंगी मैं। जी भैया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया सब इतना, कोई ऐसे कहते हैं ना, एक चाचा जी हैं, तो उन्होंने शुगर के लिए उनको और उनकी धर्मपत्नी को शुगर है। तो और दर्द भी था उनको, गैस की भी दिक्कत थी। तो मैंने उनको सब समस्याओं के लिए धातु स्रावित जल बताया। तो उन्होंने कहा बेटा हम दोनों एज ज्यादा है और खाना भी मुश्किल से बना पाती हैं, तो कुछ और बता दो। तो मैंने उनको फिर कुछ ऐसे, एक तो गैस नाशक चूर्ण बताया था, एक उनको शुगर के लिए एक योग है। 2-3 चीजें मुझे ध्यान में नहीं है, वो लिखा हुआ था। मैंने उनको बताया कि ये, तो उन्होंने कहा हाँ ये कर लेंगे। तो वो चूर्ण भी उन्होंने लिया बना के, और ये गैस नाशक चूर्ण भी लिया। तो उनको शुगर में भी आराम, कुछ फर्क लगा, और गैस में भी उनको दिक्कत थी और थोड़ा दर्द था पूरी बॉडी में, उसमें भी उनको आराम लगा। शायद गैस नाशक चूर्ण से उनको गैस में, बॉडी के दर्द में आराम हुआ। तो इस तरह से। और भी भैया, जैसे ये आज बता रही थी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी और वर्षा चंद्रन दोनों ने बताया था, ये तो मैं बोल रही थी, मैं तो सोचती हूँ बोलूंगी बताऊंगी, आप दे दो ये फीडबैक। वो कोड़ी, मुझे सुशील भैया का तो ध्यान नहीं है, कभी सुना नहीं, लेकिन बचपन में सुना था भैया कि जैसे कभी हमारे दादी जी या मम्मी कोई ऐसे खाना नहीं खाते थे, तो कहते थे इसके अंदर से ये कलेजा है, इसको उठा दो, तो इससे बच्चों को कभी कभी भूख नहीं लगती है, तो वो भूख लगने लग जाती है। तो ये भी मुझे एक दीदी, नौशा दीदी ने पूछा तो मुझे याद आया। पहले भी मैंने किसी एक बच्ची को बताया था कि बोल रही थी ये खाना नहीं खाती है, देखते ही ये बोलती है कि मेरे उल्टी होने जैसा मन करता है, और पहले ऐसे करती है कि जैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही, मम्मी खाना दो। तो फिर उसको खाना लेके बैठती तो कहती नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं खाना, ऐसे। तो मुझे इससे बचपन का ये बात ध्यान में आई, तो मैंने कहा ऐसे इसकी नाभि हटी हुई होगी। तो वो चेक किया तो नाभि तो सही थी। मैंने कहा फिर ऐसे करके देखो, इसकी कलेजे में यहाँ उठा के देखो, ये कोडी बोलते हैं इसको। तो ये उसको उठाने के बाद उस कुछ फर्क लगा उसको कि हाँ अब नहीं हो रहा है। तब वो वर्षा दीदी ने पूछा तो मुझे वो बात याद आई कि हो सकता है बच्चे को नाभि तो नहीं होती है, तो इससे ठीक हो जाते हैं, काफी फर्क पड़ता है इससे। जी भैया, चौपाल में सुन सुन के बहुत सारी बातें याद रह जाती है, भूलते भी बहुत हैं, याद भी बहुत कुछ ये रह जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी। एक बेटी तो ऐसे कहती है, माता जी मैं सोच रही हूँ एक भैया भी फोन करते हैं मैसेज, माता जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माता जी ये समस्या, ये बताइए माता जी ये। और ऐसे बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं बेटा ये आपका आशीर्वाद, ये बहुत अच्छा लगता है भैया। ऐसे केवल बताने से ही, उपचार बताने से ही कहते हैं कि बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, सबकी ऐसे दुआएं सुन के सबका प्यार मिलता है। जी भैया, आप सबका दुआएं और सब सबके प्यार, खुश रहते हैं।
जी भैया, एनर्जी बनी रहती है भैया, ये लगता ही नहीं है कि घर में इतना काम कर रहे हैं तो थकान या कुछ भी पता नहीं लगता है कि इतना काम करते हुए भी इस एज में भी टाइम नहीं मिलता। इतना बड़ा दिन होता है ना, दिन में दोपहर में सोने का। हाँ, रेस्ट लेटे लेटे रेस्ट भी करती हूँ, तो ये फोन में चैट होते हैं उनका मैसेज कर रिप्लाई देती रहती हूँ, कुछ रहता ही है। और सुबह शाम घर का काम वैसे ज्यादा है ही, अकेली के ऊपर गिर गया सारा काम, तो उसमें भी लेकिन ऐसा थकावट महसूस नहीं होती है। जी भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चौपाल में सबका बिना दवाइयों के इलाज उपचार हो रहा है, बिना किसी औषधि के, शून्य खर्च चिकित्सा। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं दक्ष की बॉक्सिंग की, देखते हैं। ठीक है, आ चुके हैं तो दक्ष की, एक मिनट। साउंड शेयर सेटिंग entire into full screen or see side to side, choose in video window, zoom zoom workplace, आ रही है स्क्रीन? जी भैया, आ रही है। स्टॉप। खतरनाक शिकार हो दीदी है बच्चे को। बहुत बढ़िया। बढ़िया के है दीदी, छागल बहुत सब अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हो बेटा। किधर गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, समय की मांग को देखते बहुत हुए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। दक्ष बेटा, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं आप सुरक्षा के लिए। और आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे को। छोरा इन वीडियो को देख के मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि कुछ करो ना करो, शरीर को इतना वज्र जैसा बना लो कि सामने धन्यवाद सभी को। दक्ष मासी को नहीं टेकेगा ना?
मासी जी को, मामा जी को। दक्ष, नीतू मासी को नहीं टिकेगा ना। ऐसा है। तब तो ये जब भी आप देखते हैं, मीटिंग में देखते हैं ना, मेरे साथ आके ये करना चाहते, मतलब मम्मा आप आज मैं कौन सा पंच सीखा, टांग उठाता है। मैं कहती हूँ बेटा मेरे को तो रोटी बनाने लायक चाहिए। बुआ जी, एस से कोमा, एस एस एम 15 पहला को। कम शब्दों में मैं ये कहूंगा कि आप अपने शरीर को वज्र जैसा बनाओ कि सामने वाला मार के थक जाए और उसके बाद एक झापड़ दो कि साला उठ के पानी ना पिए। जो ये हमारे भैया इसमें एक बात तो है भैया कि कम से कम पोलना नहीं रहेगा भैया। जो आजकल के बच्चे हैं ना, कि धूप में ही मत जाई, ये मत करी, वो मत करी, बच्चे बच्चे जैसे, ये बचपन से नहीं था भैया। मैंने कभी इसको गोद में उठा के मार्केट नहीं लेके गई, हमेशा जब से पैर मिले हैं परमात्मा की कृपा से तब से तो चल के गया है। और अब भी भैया जैसे आ, खेल भी खिलाया है तो खेलने के लिए इसको यही कि कम से कम बॉडी का होना चाहिए कि भाई हाँ हमारे पास शरीर है, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है। तो वज्र जैसा बनाओ। जो मर्जी करो, लेकिन एक चीज का खास ख्याल कि आप चाहे जितने मर्जी पंच जान लो, टेक्निक जान लो, अगर आपका शरीर कमजोर है तो उसका एक मार आपको ले डूबेगा। और अगर आपका शरीर मजबूत है तो उसके सारे पंच आपको जितना मर्जी कर जाए उसी का हाथ खराब होने वाला है, आप तो मजबूत रहने वाला है। उसके बाद अगर एक लफाड़ा उसका आपका पड़ गया, कहते हैं ना, सनी देओल का डायलॉग याद है? 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का हाथ। ये परमात्मा। खाओ पियो, मतलब मजबूत शरीर से बनो। और अब तो जमाना वो है, समय वो है कि दिल, दिमाग और शरीर तीनों से मजबूत होने का समय है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे घरों में 5 भाई होते थे, तो एक पहलवानी में मजबूत है, तो एक पढ़ाई लिखाई में, एक खेती में है, तो पांचों मिलके मुकाबला कर लेते थे। अब तो अकेले पड़े हैं तो सारे गुण अपने अंदर ही लाने पड़ेंगे। जी मामा जी, मेरी मम्मा मेरी रोज मालिश करती है रात को। हाँ, मालिश करती है ना, तो जितना भरपूर मालिश कराओगे। और गुड़ चने खाओ, गुड़ चने, भीगे हुए चने खाओ। रात को चने भिगो के सुबह उसे खाने की आदत डालो। ठीक है, उसी में भाई मम्मी, माता जी, मम्मी क्या करती है तुम्हारे ना, दांत कमजोर करने के लिए सेक बना के दे देती है। बता क्या देते हैं मम्मा आपको, क्या बना के देती है आपको, क्या करते हो को आप? बना के देते हैं शेक, उसके अंदर काजू, उसके अंदर किशमिश, उसके अंदर बादाम, उसके अंदर अरे वो बेटा, दांत तो कमजोर केसर हो गया पिस्ता, उसके अंदर ठंडाई, उसके उसके अंदर दूध और पपीता। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। तो दांत तो कमजोर हो गया ना, दांतों को तो मिला ही नहीं खाने एक्सरसाइज। के लिए अंकुरित, खाने के लिए अंकुरित वो देते हैं। मूंग होता है, अंकुरित मूंग और अंकुरित चना। मूंग में बेटे बाबू क्या है ना, मूंग तो ऐसे 2 बार किया तो अंदर पेट के अंदर चला जाता है। चना अगर एक मुट्ठी, अगर 1 चम्मच चना मुंह में डालोगे तो कम से कम 10 बार 20 बार मुंह चलाना पड़ेगा, जबड़ा मजबूत बनेगा, दांत मजबूत बनेंगे। सूखे वाले चने क्या? भीगे चने, गर्मियों के मौसम में भीगे चने खाओ, सर्दियों में भुने चने खाओ। गन्ना चूसने को दे। हाँ, गन्ने का कहाँ खेत लेके जाएगा। गन्ने वाला सिस्टम तो दीदी राजस्थान में है नहीं था। आ, गन्ने का रस निकालते हैं ना, उनके पास मिल जैसे जाएगा। राजस्थान में तो ये बोलते हैं गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। तो यार, ऐसा सबसे अच्छा बढ़ती हुई उम्र के छोटे बच्चों को, या छोटे बच्चे तो क्या, जिनके भी अभी दांत सही सलामत है, वो अपने चने के एक्सरसाइज करें, चने चने चबाएं। एक कहावत है ना, चने चबाने पड़ेंगे भाई, चने चबाने पड़ेंगे। तो ऐसे मुहावरे स्कूल में पढ़े थे, कुछ ऐसा था, मैं भूल गया। हम्म मीरा मित्र ने नाक से पता, नाक से चना चबाना था भैया। तो ऐसा कुछ था ना, नाक से चने चबाने पड़े। हाँ, नाक से चना चबाने का मतलब नाक रगड़वाना होता था। वही पढ़े वाले पढ़े लिखे बच्चे नहीं, मैं हाँ। बाकी किसी को याद नहीं है। हम्म, सही मुहावरा किसी को याद नहीं है, लोहे के चने चबाना। हाँ। वो है, लोहे के चने, ये जी भैया। लोहे के चने चबाने।
मतलब ठीक है चलिए। कुछ कर दो कि अपने लोहे के बराबर हो जाओ, कोई चबा ही ना पाए हमें। चले समापन की ओर चलते हैं कोमल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्ति शान्ति ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी को चश्मा लगा लीजिए अपना अपना। मोनिका दीदी की हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो लालजू लाडली जो सरकार है की जय हो से श्री वृंद की जय जय हो हो महाराज की जय हो सियापति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय जय हो हो आज के जय हो तो सभी परिवार है की जय हो रसोई घर बनवासी की जय जय रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की वाले की जय हो जय मातरम 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 आनंद यहाँ प्रकट हो माँ बेटे के कंपटीशन की जय हो उल्टा घोड़ी चिड़काने आनंद बेया प्रकट हो दक्ष दक्ष जयकारा लगाएगा। नवनीता दीदी ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव
शंभू शंभू मेरे को भी आता है। हाँ लगा दो एक बार। ये हमेशा भूल जाता है। जाने जो ये ना मतलब जी गोविंद भैया। धीरे धीरे चौपाल में दुल्हनों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। बहुत कम लोग अपना घूंघट हटा रहे हैं। सभी धीरे धीरे नए बनते जा रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोग वीडियो में सामने रहते थे, लेकिन अब डरने लगे हैं सब। अपने चेहरा को ब्यूटी क्रीम से इतना ना चमका लिए हैं कि डर से लोग चेहरा छुपा रहे हैं। चेहरा छुपा रहे हैं या चेहरा दिखा रहे हैं भैया? नहीं छुपा रहे, नहीं दिखा रहे। देख रहे हैं? नहीं भैया, नजर लगा दोगे आप ऐसे ही गाना बेटा। और मैं को तो साफ ही मना कर देना, पहले रामायण मत गाना, कंट्रोल करना आना। चले मोह माया समेटने का टाइम हो गया। मोह माया समेटा जाए, क्योंकि YouTube पे जब डिस्प्ले होता है ना, तब दिखता है 2-3 लोगों का चेहरा, बाकी ये दिखता नहीं अगर कभी ग्रुपिंग रहता है तो। YouTube से जब आते हैं तो कहते हैं अच्छा मैं वो परमेश्वरी दीदी को जानती हूँ, अच्छा वो मोनिका बहन को पहचानती हूँ, परमेश्वरी दीदी को पहचानती हूँ। भाई बाकी अपने चेहरे छुपा के रखेंगे, नाम छुपा के रखेंगे तो क्या होगा? लास्ट साथ में ना जो फोन भैया सीधा रहता है ना वो भी कम आते हैं। मैंने ये बात भी नोट की भैया, जो फोन टेढ़ा रहता है ना वो ज्यादा दिखते हैं, जिसकी डिस्प्ले। हाँ, सिस्टम वाली दीदी को तो अभी सब दिखने ही लगा। सिस्टम वाली बन गई है ना। मैंने मम्मा का माइक बीच में बंद कर दिया, अल्टरनेट प्लस में ये दबा के। हमारे साथ तो ऐसे हो जाता है बीच बीच में। भैया एक बार लाइव बंद किया जाए, 5 मिनट चुगली करते हैं। राधे राधे।